श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। झूठ का कोई भविष्य नहीं। वो आपका आज शायद सुखद करे, पर कल तो बिल्कुल नहीं। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, वर्षों लग जाते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जहाँ तेरे अपने तेरा हाथ छोड़ेंगे, वहाँ मैं तेरा हाथ थाम लूँगा। कर्मभूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना पड़ता है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम सच का साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई को भी पा सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, जो कि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जब तक आप जीवन में स्वयं को चुनौती नहीं देते, तब तक आप नहीं जान पाओगे अपनी कितनी क्षमता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पक्षी अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन और घोंसला बनाकर नहीं देती, वो उन्हें उड़ने की कला और लड़ने का हौसला देकर आसमान के लिए छोड़ देता है। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। इंतजार तो मुझे उस ऋतु का है जिसमें पानी नहीं, तेरा प्यार बरसे। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समस्या का हल निकालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है, उसका सफर मुस्तकी आके समाप्त होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं, ये सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। कोशिश करें कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता है, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, और सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब आप जी भर के भटक लिए इस जमाने में। जो मनुष्य मन को अपने बस में नहीं करता, उनको ये मन विनाश की ओर ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा है, उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। जिसे इंसान के मन में श्रद्धा और उत्साह होती है, वो जिंदगी की हर परिस्थिति में जीतता है। तर्कस से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता, और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो, तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि
अपने कर्मों से महान बनता है। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना के मूर्त होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा विश्वास करता है ऐसा बन जाता है। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु के समान होता है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सेवा और किसी से निर्भर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भावों का स्मरण करता है उस भावों को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे वस्त्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में मुझे याद करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही से दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी न रहे। उसके पास खूब धन हो, वो जहाँ जाए उसे सम्मान मिले, परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था, क्योंकि वो कुछ करने की जगह बस सही समय का इंतजार कर रहा था। हर समय उसकी कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज में कमी नजर आने लगी। जब भी वो कुछ करने का मन बनाता था तो अचानक उसके मन में विचार आता था, शायद ये काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उससे लगने लगा शायद वो कुछ करने के लायक ही नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ कि उसका जीवन पहले से ज़्यादा दुख से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, कोई ऐसा काम करे जिससे वो सफल हो सके। दिन बीतते गया, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। उसी दौरान उनके गांव में एक साधु आए, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। सब ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। तब उस व्यक्ति ने सुना कि साधु उसके गांव में आए, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेकर तुरंत उनसे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वो अपने जीवन में बदलाव चाहता है, परंतु उसे कोई सही राय नहीं मिल रही है। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। कोई काम करने जाता है तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक सुखद जीवन जी सकता हूं? साधु ने
पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वो व्यक्ति उस साधु के पास पहुंचा। साधु पूजा पाठ के बाद सैर करने के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वही खेत के पास पहुंचे। गेहूं के फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में ये फसल कैसी उगी होगी? उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया देते हुए उत्तर दिया, पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तब ये फसल उगाई होगी। थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में घास किसने उगाई होगी? महाराज, घास कौन उगाता है? ये तो अपने आप उग जाती है। जब खेत में किसी और की चीज का बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही होगी। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से साधु के प्रश्नों का उत्तर दिया। तुम्हारे ही उसी उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छुपा है। साधु ने इस व्यक्ति को समझाते हुए कहे, मानव भी एक खेत की तरह होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता का बीज बोते रहोगे, ये तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय को भी नष्ट करोगे तो दिमाग में नकारात्मकता का बुद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए आप अपने वर्तमान में ही काम करें जो हमें करना चाहिए। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ बढ़ाना होगा। खेत का सही प्रयोग जीवन में बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ देने से इस पर आलस, नकारात्मकता अपना सत्ता जमा लेते। मन के कहने पर मत जाइए, बल्कि मन को अपने कहने पर चलाइए। शुरुआत ईंट रखने से ही होती है और उस ईंट की तरफ अपनी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़कर आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जरूरत है बस उस शुरुआत की। आप जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।